जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2025 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैथ से पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा सीरीज चल रहा है, प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज? प्रचंड सीरीज ये चल रहा है। जो भी अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं, इस सीरीज से जल्द जुड़ जाएं और इस सीरीज से लाभ उठाएं। तो देखते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथ का। कौन सा है? मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये एपिसोड नंबर कौन सा है? तीसरा। एपिसोड नंबर कौन सा है? तीसरा। तो देखते हैं इस सीरीज का, प्रचंड सीरीज के एपिसोड नंबर 3 का पहला नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, देखते हैं। देखो, पहला कहता है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। कौन सी अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सा नहीं है। यानी कि इसमें बताना है कि इसमें कौन सा परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय जो नहीं होगा वो, यानी कि उसका मतलब हमारा परिमेय संख्या होगा। तो वही हमें कोची करना है, ज्ञात करना है। देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमें सवाल में। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए वह हमारा परिमेय, और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले वह हमारा कौची? अपरिमेय। पूर्ण रूप से कहने का मतलब क्या कि अपरिमेय उसी को बोलते हैं कि जो कटते हुए अनंत तक जाए। कटते हुए कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, लेकिन कभी भी हमारा बार बार संख्या रिपीट ना हो और शेषफल क्या ना हो? 0। वही हमारा कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय। तो सबसे पहले ए नंबर चेक कर लेते हैं। ए नंबर 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। यानी कि ये पूर्ण रूप से कट रहा है। ठीक है, तो ये 8/9 हो गया, यानी कि यही हमारा कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन आगे चेक करते हैं, ये 2 परिमेय है, लेकिन √3 हमारा कौची है? अपरिमेय। एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कौची होता है? अपरिमेय होता है। कौची होता है? ये अपरिमेय होता है। ये अब देखेंगे, ये अगर कट करके छोटा आ रहा है, ठीक है, कट के छोटा करके अगर हम इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल रहा है तो ये परिमेय होगा, नहीं तो नहीं। तो ये 7 से कट रहा है, 7 21 और ये 7 5 35। तो ये अंडर रूट कितना आ गया? 3/5। क्या 3/5 ये हमारा, यानी कि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल रहा है? नहीं। तो ये भी हमारा कौन सी संख्या हो गया? अपरिमेय। अब देखते हैं, ये अपरिमेय और ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय को अपरिमेय, यानी कि √6। क्या 6 का वर्गमूल निकलेगा? क्योंकि 3 दूना कितना करेंगे? 6। तो क्या पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल निकल रहा है? नहीं। तो ये भी हमारा कौची? अपरिमेय। यानी कि ये भी हमारा अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन ये हमारा कौन सी है? परिमेय है। यही तो हमारा अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे, कहता है कि कार्कीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है। ठीक है, किसका मान बताना है? कोटि। किसका मान? देखेंगे, एक कार्कीय तल है, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा कुछ हो गया वाई अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है, और ये हो गया हमारा कौची? वाई अक्ष। ठीक है, अब देखेंगे एक्स अक्ष को हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं इसको? कोटि। थोड़ा सा और पतला कलम कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। एक्स अक्ष को क्षैतिज और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर। कौची बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये क्षैतिज रेखा। अब देखेंगे पूछा है कोटि, तो पहले एक्स का मान लिखते हैं और बाद में किसका मान लिखते हैं? वाई का। तो एक्स को किसको नाम से जानते हैं? एक्स अक्ष, भुज और क्षैतिज। और वाई को किसके नाम से जानते हैं? वाई अक्ष, कोटि और ऊर्ध्वाधर। तो कोटि पूछा है किसमें? 3, -4 में। तो ये 3 भुज हो गया और -4 कोची हो गया? कोटि। तो कोटि का मान कितना निकल गया? -4। कितना निकल गया कोटि का मान? -4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखेंगे यहां पर ये मूल बिंदु है, ये हमारा कोची है? मूल बिंदु है। इसका जो निर्देशांक होता है ये होता है 0,0। कोची होता है? 0,0। अच्छा, इसको बोलते हैं प्रथम पाद। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पाद। और ये कौन सा हो गया? द्वितीय पाद। ये कौन सा? द्वितीय पाद। ये कौन सा हो गया? तृतीय पाद। और ये कौन सा हो गया? चतुर्थ पाद हो गया हमारा। देखेंगे इसमें जो आएगा प्रथम पाद में दोनों प्लस का
साइन होगा, दोनों किसका साइन होगा, प्लस का, क्योंकि ये इधर से जा रहा है प्लस और ये भी इधर से इसी गर्भा में आएगा तो दोनों प्लस, ये इस जगह से इधर माइनस और ये इधर प्लस एक्स वाई का, तो ये पहले एक्स माइनस और बाद में वाई प्लस, तो ये कौन हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। और तीसरा गर्भा में दोनों माइनस आएगा क्योंकि ये भी एक्स माइनस है और ये वाई भी इधर कौन है, माइनस है, तो दोनों का साइन किस में हो जाएगा, माइनस में। अब तीसरा गर्भा में ये पहले एक्स हो जाएगा तो एक्स प्लस का साइन, नीचे माइनस हो जाएगा अति वाई एक्स हो जाएगा यानी कि माइनस का साइन। प्रथम गर्भा में दोनों प्लस का साइन, दूसरा गर्भा में माइनस प्लस, तीसरा गर्भा में दोनों माइनस और चौथा गर्भा में प्लस और माइनस का साइन होते हैं। देखेंगे ये तो कोटि पूछ रहा था तो कोटि का मान निकल गया कितना, -4। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है, इसका ज्ञात कर्ची करना है। बहुलक के अगर बारे में बात करें तो जिसकी संख्या सर्वाधिक हो वही हमारा बहुलक होता है, जिसकी संख्या क्या हो, सर्वाधिक हो वही हमारा कौन होता है, बहुलक। तो सर्वाधिक संख्या कौन सा दिख रहा है, हमें तो 3 दिख रहा है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर एक है, तो 3 के गो है, 4 गो है, 3 के गो है, 4 गो है, तो वही हमारा कौन हो जाएगा, बहुलक। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 3, बहुलक कितना हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज करेक्ट आंसर। डी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगले सवाल। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, देखेंगे दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है, समरूप। समरूप त्रिभुज कहने का मतलब ठीक उसी के तरह देखने वाला और एक त्रिभुज, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। ठीक है, अब देखते हैं इसका समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया है। अच्छा, अगर ये 3 है तो ये कितना है, 5, यानी कि 3:5 दिया हुआ है। 3 अनुपात कितना दिया हुआ है, 5। तो इसके इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अच्छा देखेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, कौन सी कर देंगे, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 तिया 9 और ये 5 25, यानी कि कितना आ जाएगा, 9:25। 9 कितना हो जाएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। देखेंगे अगर क्षेत्रफल दिया रहे, कौची दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, अगर भुजा का मान पूछे तो क्षेत्रफल पर ही कौची चढ़ा देना है, रूट। कौची चढ़ा देना है, क्षेत्रफल पे ही कौची चढ़ा देना है, रूट। अगर भुजा दिया रहे, क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का कौची कर देना है, वर्ग। भुजा का कौची कर देना है, वर्ग कर देना है। यही हमारा कौची हो जाएगा आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी कि इसमें से कौन सा सम संख्या का रूप है उसी के बारे में बताना है। a नंबर, b नंबर, c नंबर या था d नंबर ऑप्शन में कौन सा सम संख्या का रूप है m के लिए। तो अगर यहाँ पर लेते हैं m, और m एक पूर्णांक संख्या है। कैसा संख्या है, पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक संख्या सबसे पहली बात करते हैं होता क्या है, ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहाँ तक, माइनस अनंत तक। ठीक है, देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। किसके बारे में, धनात्मक पूर्णांक के बारे में। अगर m का मान 1 लेते हैं, m का मान कितना लेते हैं, 1। m के जगह पर 1 रखेंगे, 1 + 2 बराबर का 3। क्या 3 में 2 से भाग लग रहा है, जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए वो हमारा कौन सी संख्या होता है, सम संख्या। क्या इसमें 2 से भाग लग रहा है 3 में, नहीं। तो क्या ये सम संख्या है, क्या ये सम संख्या का रूप है, नहीं, ये हमारा सम संख्या का रूप नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अगर m का मान 1 लेते हैं तो 2 × 1 कर देंगे, 2 × 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। क्या इसमें दूसरा नंबर ऑप्शन में भी क्या 2 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। m का मान 1 तो 2 × 1 कर देंगे, 2 1 2, 2 से भाग लग रहा है। दूसरा रख करके देखते हैं, 2 × 2 2 दूना 4, 2 × 3 2 तिया 6, यानी कि ये 2m का जो रूप है, m के जगह का कोई भी पूर्णांक रखते हैं तो वो किसका रूप हो रहा है, सम संख्या के रूप का हो रहा है। किस संख्या का रूप हो रहा है, सम संख्या का रूप हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। देखेंगे किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना करते हैं तो उसका जो परिणाम आएगा, किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना करते हैं तो उसका जो परिणाम आएगा सम संख्या में आएगा। किस में आएगा, सम संख्या में। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि यदि एक अर्धवृत्त, कौची है, अर्धवृत्त का परिमाप 72। देखेंगे एक अर्धवृत्त है। अच्छा, वृत्त को अगर हम आधा कर देते हैं तो वही तो हमारा कौची होता है, अर्धवृत्त। कौची होता है, अर्धवृत्त। तो देखते हैं ये हमारा कौची है, अर्धवृत्त। ठीक है, ये हमारा कौची है, अर्धवृत्त।
ठीक है, इसका परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। देखेंगे यहाँ पर ये कोई केंद्र होगा, ठीक है, अब केंद्र से यहाँ पर परिधि में कहीं भी मिलाएंगे तो हमारा कौची होगा त्रिज्या, इधर भी मिलाएंगे तो ये हमारा कौची होगा त्रिज्या, होगा कि नहीं हमारा त्रिज्या। तो देखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर सूत्र क्या होते हैं। सबसे पहले वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिधि बोले परिमाप बोले दोनों कौची होता है एक ही होता है। तो वृत्त का जो परिधि होता है या तो परिमाप होता है उसके लिए सूत्र होता है 2πr। अर्ध मतलब कौची आधा, 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट गया तो ये πr हो गया। ये जो πr निकला कहाँ तक की लंबाई निकला, परिधि निकला, ये जा यहाँ से लेकर के इतना सा। लेकिन यहाँ पर ये तो हमारा ये भी तो जुट रहा है, ये 2r एगो आर 2r और 2r को क्या लिखते हैं d, यानी कि व्यास भी तो हमारा जुट रहा है, उसमें कौची जुट रहा है व्यास। तो अर्धवृत्त तो इसमें भी कौची हो जाएंगे d जुट जाएंगे, व्यास जुट जाएंगे। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है तेरे करे, ठीक है, अर्धवृत्त का जो ये कौची होता है परिधि होता है तो वे भी इसमें तो जुट जाएगा। तो देखेंगे तो अर्धवृत्त का परिधि, ठीक है, सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त का परिधि बराबर, ठीक है, परिधि या तो परिमाप बराबर कौची होगा, यानी कि 72 सेंटीमीटर कौची हुआ है दिया हुआ है। तो इसका परिमाप बराबर सूत्र कौची होगा ये πr अब प्लस का ये 2r, क्योंकि d के जगह पे 2r को हम लिख सकते हैं तो d के जगह पे क्या लिखें 2r और ये बराबर का 72। देखा इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा पाई प्लस का 2 अब बराबर का कौची 72 होगा हमारा। तो आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पाई का मान कितना लेना है हमें 22/7, कितना लेना है 22/7। तो r इंटू ये 22/7 प्लस का 2 और ये 12 बराबर का कितना 72। अच्छा ये ब्रैकेट का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाए कुछ नहीं तो निचवा में एक साथ कैल्शियम 7, ये 22 और ये 7 दूना 14, 22 और 14 को जोड़ देंगे कितना 36/7 बराबर का 72। अब हमें चाहिए r का मान, तो ये 72 गुना 7 बटे का 36, क्योंकि r के साथ में जो गुना में रहेगा उधर जाकर के भाग में और जो भाग में रहेगा उधर जाकर के किस में बन जाएंगे गुना में। तो ये 36 दुना का कितना 72, तो r बराबर 7 दुना 14 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या जो हमारा निकल गया कितना निकल गया 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखेंगे मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो ये हमारा एक कार्कीय तल है, ये मूल बिंदु है और यहाँ पर कोई एक बिंदु है, वो उस बिंदु कितना है 2,3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। और हमें पता है कि मूल बिंदु का दूरी बराबर सूत्र होते हैं कौची, ये x² और प्लस y² पर अंडर रूट होता है हमारा। यही मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए यही होता है। तो x, ये x का मान 2 है और y का मान कितना है 3, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर पर अंडर रूट, 2 दूना 4 3 तिया 9, 9 4 13, अंडर रूट कितना आ गया 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि बिंदु 4,3 किस पाद में है, किस पाद में है। तो अभी तुरंत हम पीछे पढ़े थे, देखेंगे यहाँ पर अभी तुरंत इसके बारे में पढ़े थे, ये प्रथम पाद, ये द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। तो अब इसी के बारे में हम लोग कोची करते हैं पढ़ते हैं। देखते हैं 4,3 किस पाद में। देखेंगे सबसे पहली बात कि ये एक कार्कीय तल बना लेते हैं। देखेंगे ये हमारा एक कार्कीय तल है, ये हो गया प्रथम पाद, ये हो गया द्वितीय पाद और ये हो गया तृतीय पाद और ये हो गया चतुर्थ पाद। देखेंगे इसमें दोनों का साइन किसमें प्लस का, इसमें माइनस और कोची होगा प्लस का, इसमें दोनों माइनस का, इसमें प्लस और माइनस का। तो है हमारा कितना 4,3, यानी कि एगो है प्लस का 4 x का मान और y का मान कितना है प्लस का 3। उसके आगे में यही है ना प्लस का 4 और प्लस का 3। तो प्लस और प्लस दोनों प्लस का साइन किस गर्भा में होता है प्रथम गर्भा में। किस गर्भा में हो रहा है प्रथम गर्भा में। तो ये 4,3 किस पाद में है प्रथम पाद, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है, वह त्रिभुज कैसा है ABC है। तो
तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये ए बी सी, ठीक है, इसको ए मान लिए, इसको बी और इसको सी। ए बी सी है, कहता है कि डी ई समांतर बी सी है, यानी कि बी सी के समांतर एक भुजा है, वह भुजा क्या है, डी ई है। तो ये बी सी समांतर इसके, ये बी सी भुजा है, इसके समांतर में डी ई है, ये डी हो गया और ये कौची हो गया ई। उसके बाद बोला गया है कि ए डी बटेगा डी बी, ए डी बटेगा कौची डी बी, ए डी बटेगा ये डी बी, इसका मान दिया हुआ है कितना 3/5, यानी कि ए डी का मान 3 और ये डी बी का मान 5। ये इसका मान दिया हुआ है 3, इसका मान दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है हमारा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद बोला ए ई 4.8, ए ई यही तो भुजा है, इसका मान कितना दिया हुआ है 4.8। ई सी का मान ज्ञात करना है, ये ई सी का मान, ये जो एक्स मान लेते हैं इसका ज्ञात करना है। हमें पता है क्या, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, इसका अनुपात और इसका आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौची कि ए डी बटे का ये डी बी, इसका अनुपात बराबर होंगे किसका, ए ई बटे का ई सी। कौन सा, ये ई सी। हमें ई सी का मान चाहिए, तो ये दिया हुआ है कितना 3/5 और ये कितना 4.8 अब बटे का ये ई सी। देखेंगे ये ई सी। अब देखेंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे अगर कटने वाला आता है, बराबर में कटा सकते हैं, बराबर में कुछ सकते हैं, कटा सकते हैं। देखेंगे ये 3 से 4.8 कट जाएगा कितने बार में, 1.6 बार में, क्योंकि 16 48 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ई सी गुना 1 कर देंगे तो कौची हो जाएगा ई सी, और ये 16 गुना 5 कर देंगे, 16 पंचे 80, और 1 अंक के बाद डेसिमल है तो 1 अंक के बाद डेसिमल, तो ये ई सी का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ई सी का मान कितना 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज करेक्ट आंसर। सी इज कौन हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखते हैं आगे। कहता है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसका आलेख होंगे, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में अगर उसका अनंत हल निकल रहा है तो उसमें कौन सी रेखा का निर्माण होगा, समपाती रेखा का, या तो प्रतिच्छेदी रेखा का, या तो समांतर रेखा का निर्माण होगा। सबसे पहली बात ध्यान देते हैं, ठीक है, अगर A1 बटे का A2 अब बराबर नहीं है B1 बटे का B2, देखेंगे सबसे पहले तो इसमें एक हल होगा, कौची होगा, एक हल होगा, और जिसको हम अद्वितीय बोलते हैं। कौची बोलते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसका कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। कितने हल, एक हल। यहाँ पर हमारा यह प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण करेगा। कौन सी रेखा का, प्रतिच्छेदी रेखा का कौची करेगा, निर्माण करेगा। समझ गए, यहाँ पर किस रेखा का निर्माण होगा, प्रतिच्छेदी। और ये जो रेखा बनेगा इसका किस तरह से होगा, ये इस तरह से, एक बार प्रतिच्छेद, यानी कि एक बार बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका क्या हल निकलेगा, एगो हल निकलेगा। अगर हमरा A1 बटे का A2 अब बराबर B1 बटे का B2 अब बराबर नहीं है C1 बटे का C2, यानी कि दो गो बराबर हको एगो बराबर ना हको, तो इसमें किस रेखा का निर्माण होता है, इसमें होता है उसका समांतर रेखा का निर्माण। किसका होता है, समांतर रेखा का निर्माण होता है। इसका कोई हल नहीं निकलता है, इसका जो होता है ये कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें होता है किस रेखा का निर्माण, ये इस तरह से समांतर रेखा, यानी कि दोनों रेखा कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसलिए इसका कोई हल भी नहीं निकलते हैं। और तीसरा होता है हमारा कौची कि A1 बटे का A2 अब बराबर B1 बटे का B2 अब बराबर C1 बटे का C2। अगर तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से कौची होगा, अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल है, ठीक है। इसका जो रेखा होगा वह किसका निर्माण होगा, समपाती रेखा का निर्माण होगा। किस रेखा का निर्माण होगा, समपाती, यानी कि एक रेखा इधर से गया है और दूसरा रेखा जस्ट इसी के ऊपर पे गया होगा, वही हमारा कौन से रेखा का निर्माण होता है, समपाती रेखा का। किस रेखा का निर्माण होता है, समपाती रेखा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। जिसका अनंत हल होता है या तो अनेक हल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं, कहता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि इसमें 6 को होता है, 6 अनुपात होता है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक ये होता है हमारा। तो देखते हैं 6 का लिखते हैं, पहले लिखते हैं साइन। तो साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कौची होता है, ये होता है कॉस थीटा होता है। अगर हम कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर कौची होता है, ये साइन थीटा होता है। अगर हम यहाँ पे सेक
90 डिग्री अब माइनस थीटा के बारे में बात करें, कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कॉसेक 90 डिग्री अब माइनस का थीटा बराबर कुछ होता है, ये होता है सेक थीटा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम tan 90 डिग्री अब माइनस का थीटा के बारे में बात करें तो ये कुछ होता है कॉट थीटा। अगर यहाँ पे हम बात करें कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा अब बराबर कुछ होता है ये टेन थीटा। देखेंगे साइन किस में परिवर्तित हो जाता है, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। तो किसका पूछा है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कुछ होता है टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान है। वास्तविक तथा कोची है, समान है। इसमें कोची हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसमें हमको ज्ञात करना है कि के जगह पे क्या रखेंगे जो कि इसका मूल वास्तविक होंगे और समान निकलेंगे। देखेंगे अगर हमरा b² माइनस 4ac का मान बड़ा आ जाए, किससे, जीरो से, किससे आ जाए, जीरो से, यानी कि b² माइनस 4ac का मान अगर धनात्मक हो जाए तो उसका वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर b² माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा आ जाए, किससे बड़ा आ जाए, जीरो से, तो दोनों जो मूल होगा, यानी कि दो जो मूल प्राप्त होंगे वे असमान होगा। कौची होगा, असमान मूल प्राप्त होंगे, लेकिन वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कैसा मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर हमरा b² माइनस 4ac का मान जीरो आ जाए, क्या आ जाए, b² माइनस 4ac का मान कौची आ जाए, जीरो, वास्तविक मूल तो प्राप्त होंगे लेकिन समान मूल प्राप्त होंगे। कौची हो जाएंगे, समान मूल प्राप्त होंगे। अगर हमरा b² माइनस 4ac का मान छोटा आ जाए, किससे, जीरो से, यानी कि b² माइनस 4ac का मान बड़ा छोटा हो जाए, किससे, जीरो से, तो ये ऋणात्मक मान आ जाता है। कौची हो जाता है, ये ऋणात्मक मान हो जाता है, जिससे कि इसका कोई भी हल नहीं निकलता है, कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते हैं, कोई भी मूल प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे वो धनात्मक में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका कंडीशन फॉलो नहीं करता, इसलिए इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होते हैं। तो कौन सा इसमें समान होगा, ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो kx², क्या क्या दिया हुआ है, kx² प्लस का ये 4x प्लस का 1 और ये बराबर का 0। देखेंगे ए बी सी का मान लेते हैं, a का मान कितना k, b का मान कितना 4 और c का मान कितना 1 है हमरा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, कौची, b² माइनस 4ac बराबर का 0, b का मान कितना है 4, ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना k है और c का मान कितना है 1 बराबर का 0 होगा। ये 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16, ये माइनस प्लस, ये माइनस और बाकी बात प्लस में, माइनस प्लस गुना कर देंगे माइनस। अगर हम 4 गुना 1 करते हैं 4 और 4 गुना k कर देते हैं तो 4k बराबर का 0। अच्छा ये माइनस का 4k है, उधर जाकर के किस में प्लस का 4k हो जाएगा, तो ये 16 बराबर का 4k। हमें चाहिए किसका मान k, ये 4 गुना में तो आकर के किस में भाग में, तो 16/4 बराबर k, ये 4 चौक 16, यानी कि k का मान कितना निकल गया 4। अगर k के जगह पे 4 रख देंगे, k के जगह पे क्या रख देंगे 4 रख देंगे, तो वे हमारा कोची हो जाएंगे, दोनों मूल समान निकलेंगे, दोनों मूल कोची होंगे, बराबर होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे कहता है कि tan² थीटा माइनस sec² थीटा का मान क्या है। देखेंगे हम लोग पीछे पढ़े थे क्या कि 1 प्लस tan² थीटा, ठीक है, पढ़े थे क्या 1 प्लस ये tan² थीटा अब बराबर का कौची sec² थीटा। देखेंगे tan² किस में है, tan² थीटा प्लस में है और sec² थीटा किस में है, माइनस में है। तो देखेंगे अगर हमें यहाँ पर चाहिए किसका मान कि tan² थीटा बराबर कौची होगा, ये sec² थीटा अब माइनस का 1 होगा। अब देखते हैं ये tan² थीटा प्लस में, ये sec² थीटा प्लस में, तो इधर आकर के किस में माइनस का ये sec² थीटा हो जाएगा। अब बराबर ये प्लस का 1 है, उधर जाकर के किस में माइनस का 1, ये मान दिया हुआ है, क्या इसके जगह पे इसको नहीं लिख सकते हैं। तो tan² थीटा माइनस sec² थीटा का मान कितना होगा 1, कितना होगा 1, यानी कि माइनस का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। देखते हैं अगले सवाल की ओर।
कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। किसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत। देखेंगे किसी को भी हम बटे के रूप में लिखते हैं कि नहीं, पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है, भाग किससे देते हैं? क्यू से। किससे देते हैं? क्यू से, यानी कि जो नीचे में रहता है उसी से भाग देते हैं कि नहीं हम लोग। ठीक है, तो क्यू के ये इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कोची करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें कोची कोची दिखना चाहिए? 2 और 5 दिखना चाहिए, अथवा 2 और 5 दोनों हो। क्या हो? दोनों हो, तो तब वो हमारा कोची होता है? शांत। तब वो हमारा कोची होता है? शांत। अगर ये दोनों के अलावे कोई और दिख जाए तब वो हमारा कोची होता है? अशांत। कोची होता है? अशांत होता है। अगर इसके अलावे कोई और दिख जाए, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या दिख जाए तो वह हमारा कोची होता है? अशांत होता है। कोची होता है? अशांत। ये देखेंगे ये 3/8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये 2 सिर्फ 2 दिख रहा है तो इसका मतलब ये कोची हो जाएगा? शांत होगा हमारा। ये कोची हो जाएगा? शांत होगा कि नहीं। अच्छा 6/15 है, इसको कटा करके छोटा कर सकते हैं। कितने से कट जाएगा? 3 से। ये 3×5 = 15 और ये 3 और यहाँ पे ये 3 से 3 दूना 6 और ये 3×5 = 15 कितना आ गया? 2/5। यहाँ पे 5 दिख रहा है निचवा में तो ये भी हमारा कोची हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये 343 है, 7 गुना 7 गुना 7, 7 49, 49 गुना 7 करेंगे, 7 9 63, 6 7 चौक 28 और 6 कितना? 34, यानी कि ये 7 आ रहा है। क्या इसमें 2 और 5 दिख रहा है? नहीं, तो ये कोची हो जाएगा? अशांत। कोची हो जाएगा? ये हमारा अशांत। ठीक है, नीचे वाला चेक करते हैं, इसमें कोची है? 2 गुना 5 गुना 10 है कि नहीं? 2 और 5 दोनों दिख रहा है तो ये हमारा कोची है? शांत है। कोची है? तो ये हमारा कोची हो जाएगा? शांत। कोची हो जाएगा? शांत। तो हमने पूछा कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यही हमारा कोची है? अशांत है। यही हमारा कौन सी है? अशांत है। अगले सवाल की ओर देखते हैं। कहता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 विषम, तो प्रथम 5 विषम संख्या हमारा कहाँ से शुरू होता है? 1 से। कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 3 5 7 9 11 13 ... कहाँ तक पहुँच जाएंगे? अनंत तक। ये हमारा कौन सी संख्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या बोलते किसको है? वैसे भी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे। वे सभी संख्या क्या हो? जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, वो हमारा कौन सी संख्या होता है? विषम संख्या। 2 से भाग लग जाए सम संख्या, जिसमें 2 से भाग ना लगे तब वो हमारा कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो प्रथम 5 को लेना है। क्या क्या लेना है? प्रथम 5, तो 1, उसके बाद कितना लेना है? 3, यानी कि माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो प्रथम 5 सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा क्वेश्चन निकल जाता है माध्य। यानी कि जे को संख्या का माध्य बोला है, उस सभी संख्या का योग जे को संख्या उस संख्या से भाग दे देंगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा हमारा माध्य। तो प्रथम 5, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 और ये प्लस का 9 और के गो संख्या है? 1 2 3 4 5 गो, यानी कि 5 गो पूछा है तो 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25। अब 25/5 ये 5 25 कितने निकल जाएगा? 5, यानी कि 5 बार में कट जाएगा तो इसका जो माध्य निकल जाएगा कितना निकल जाएगा? प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं आज इतना ही। ठीक है, तो देखते हैं जो भी अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, कौन सा सीरीज? प्रचंड सीरीज से जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, कृपया जल्द से जल्द इस सीरीज से कोची हो जाए, जुड़ जाए और इस सीरीज का लाभ उठाएं। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर दे दीजिए। जय हिंद।